बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जब भी मुंह खोलना चाहिए तो सोच समझकर खोलना चाहिए और जितनी समझ हो उतना ही मुंह खोलना चाहिए, नहीं तो हालत तेजस्वी यादव की जैसी हो जाएगी। और इन दिनों चुनाव जीतने की धुन में तेजस्वी यादव क्या कुछ बोले जा रहे हैं, उन्हें भी कुछ पता नहीं है। और उनके इसी बड़बोलेपन के कारण बिहार चुनाव से पहले उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। और इसी बड़बोलेपन की वजह से उनके खिलाफ बिहार के अलावा यूपी समेत महाराष्ट्र में भी एफआईआर दर्ज हो गया है। क्या है पूरी खबर आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव का बड़बोलापन अब उनके ही गले की हड्डी बनता जा रहा है। चुनावी जंग में जोश दिखाना एक अलग बात है, लेकिन जब जुबान ही बेकाबू हो जाए तो नतीजा वही होता है जो आज आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झेल रहे हैं। और मामला सिर्फ बिहार तक इस बार सीमित नहीं है, उनके खिलाफ यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एफआईआर दर्ज हो चुका है। और वजह भी बिल्कुल स्पष्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करना और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ विवादित पोस्ट करना। अब पूरा मामला समझिए। 22 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे और गया जी में उनकी रैली हुई, लेकिन ठीक उसी समय तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक कार्टून शेयर करते हैं और उस कार्टून में पीएम मोदी की रैली को जुमलों की दुकान बता देते हैं। यह वही पोस्ट है जिसमें तेजस्वी यादव और पीएम मोदी के लिए लिखते हैं कि प्रसिद्ध जुमलों की दुकान, और ये पीएम मोदी की तस्वीर की एक कार्टून पिक्चर शेयर करते हैं और उस ट्वीट में लिखते हैं कि आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान। आगे लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों की हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार की न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों की इस विशाल पहाड़ को तोड़ देगी। आगे लिखते हैं कि 11 साल अपनी और 20 साल की एनडीए सरकार के जो हिसाब किताब है उसको आपको देना पड़ेगा। ये तेजस्वी यादव खुद अपने ऑफिशियली ट्वीट अकाउंट से यह कार्टून शेयर करते हैं जिसमें पीएम मोदी को प्रसिद्ध जुमलों की दुकान बताते हैं। फिर होना क्या था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का इसके बाद गुस्सा भड़क जाता है और यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता सीधा थाने पहुंच जाती हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती हैं और सीधा सीधा तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाती हैं कि पीएम मोदी की फोटो का गलत इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मिलिंद मनोटे ने भी पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और उनके मुताबिक तेजस्वी यादव का पोस्ट न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि सीधा सीधा मानहानि का मामला है। इसके बाद होना क्या था, पुलिस ने तेजस्वी यादव पर कई धाराओं में महाराष्ट्र में भी मुकदमा दर्ज कर लिया, यानी कि अब बिहार से बाहर भी तेजस्वी यादव कानूनी शिकंजे में बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़े बुजुर्ग यह बात कह गए हैं कि सोच समझकर बोलिए वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। और शायद तेजस्वी यादव इस बात को सीखना भूल गए और चुनावी जोश में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया, अब वही उनके खिलाफ हथियार बन गया है। मोदी पर हमला बोलना तेजस्वी यादव के लिए अब मुसीबत बन गया है। जहां एक तरफ मोदी पर हमला बोलकर वह चर्चा में जरूर आ गए, लेकिन यह पूरा मामला अब उनके ही खिलाफ उल्टा पड़ गया है। विपक्षी नेता तो हालांकि चुप है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वह उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव हमेशा से ही मोदी और बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि कानूनी जो पचड़े हैं वहां तक पहुंच गया है। बिहार चुनाव से पहले यह विवाद तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि इस मुद्दे को जमकर भुनाया जाए ताकि तेजस्वी यादव का जो यह युवा नेता का टैग है, जो इमेज है, उसको धूमिल किया जा सके। तो वहीं शाहजहांपुर पुलिस ने भी यह बात स्पष्ट कर दिया है कि भाई साहब अग्रिम कार्यवाही की जा रही है और महाराष्ट्र पुलिस भी जांच में जुटी हुई है।
लेकिन अब देखना दिलचस्प यह होगा कि तेजस्वी यादव इस मामले पर सफाई देते हैं या नहीं, क्योंकि एक बार फिर से मोदी पर हमला करके उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर जुमलों की दुकान वाला यह पोस्ट तेजस्वी यादव पर ही भारी पड़ गया है, और जो पोस्ट उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए किया था, अब वही उनके खिलाफ केस दर केस खड़ा करता चला आ रहा है। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ना तय हो गया है, लेकिन अब जनता बस बैठकर यह देख रही है कि तेजस्वी यादव का यह बड़बोलापन उनको कहां तक ले जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।